कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि दिन भर घर में रहते हुए भी इतना थकान क्यों रहती है? ऐसा क्यों लगता है कि सुबह से शाम तक बस काम ही काम है, लेकिन फिर भी मन को सुकून नहीं मिलता? असल में दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास काम ज्यादा है, दिक्कत ये है कि हम काम को और खुद को, दोनों को एक साथ संभाल नहीं पा रहे। और इसकी वजह कुछ बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम रोज करते हैं, बिना ये समझे कि वही गलतियां हमारे पूरे दिन को भारी बना रही हैं। हम होममेकर्स की सबसे पहली और सबसे आम गलती यही होती है कि हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो काम सही नहीं होगा, अगर बच्चे करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, अगर पति करेंगे तो वैसा नहीं करेंगे जैसा हमें चाहिए। और इसी सोच में हम हर छोटी चीज अपने हाथ में ले लेते हैं। कपड़े धोने हों तो हम ही डालेंगे, सूख गए हों तो हम ही उतारेंगे, फोल्ड करने हों तो हम ही करेंगे, टेबल सेट करनी हो तो हम ही करेंगे, ग्रोसरी जमानी हो तो हम ही करेंगे। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें मिलकर इतना बड़ा बोझ बन जाती हैं कि शाम होते होते हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जरा कपड़ों का ही उदाहरण ले लीजिए। सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, सोचा थोड़ी देर में निकाल लूंगी, फिर नाश्ता, फिर फोन, फिर कोई और काम, और देखते देखते कपड़े पूरे दिन मशीन में ही पड़े रह गए। शाम को निकाले तो धूप नहीं है, अब कपड़े एक दिन में नहीं सूखते, 2 दिन लग जाते हैं। सूख भी गए तो उन्हें अलमारी में रखने का मन नहीं करता, सीधे कुर्सी पर डाल दिए या बेड के कोने पर रख दिए। सोचते हैं कल फोल्ड कर लूंगी, लेकिन कल भी वही होता है, वो कपड़े वहीं पड़े रहते हैं, उनके ऊपर और कपड़े आ जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि घर हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है। लेकिन जो बात हम नहीं समझते वो ये है कि जब घर बिखरा रहता है ना, तो हमारा मन भी बिखरा रहता है। हम बाहर से चाहे कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर से दिमाग लगातार ये देख रहा होता है कि ये काम अधूरा है, वो काम बाकी है, और यही अधूरापन हमें थका देता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है काम को टालते रहना। हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। डस्टबिन भर गया है लेकिन अभी नहीं, फ्रिज साफ करना है लेकिन अभी नहीं, रात का किचन ठीक से बंद करना है लेकिन अभी नहीं। हम खुद से कहते हैं थोड़ा बैठ लूं, फिर करूंगी, लेकिन सच ये है कि बैठते ही शरीर ढीला पड़ जाता है और मन में काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर या तो वो काम भूल जाते हैं या फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन करता है छोड़ो, कल देखेंगे। और यही कल देखेंगे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक और गलती जो बहुत प्यार से हम करते हैं वो है मदद न लेना। हम सोचते हैं कि हम ही सब संभाल लें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम बच्चों को आज छोटे छोटे काम नहीं देंगे तो वो कभी सीखेंगे ही नहीं। अगर हम पति से 1-2 काम नहीं कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। घर एक इंसान से नहीं चलता, घर एक टीम से चलता है, और टीम का मतलब होता है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी उठाए। लेकिन हम होममेकर्स अक्सर खुद को टीम नहीं समझते, हम खुद को अकेला खिलाड़ी बना लेते हैं और फिर थक जाते हैं। अब बात करते हैं रूटीन की। रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि हर काम घड़ी देखकर करना है। रूटीन का मतलब होता है काम को दिमाग में सही जगह देना। सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि अगला दिन हमेशा रात को तय होता है। अगर रात को दिमाग भरा हुआ है, अगर रात को ये सोचकर सोते हैं कि कल पता नहीं क्या क्या करना है, तो सुबह उठते ही मन भारी रहेगा। इसलिए रूटीन की शुरुआत रात से होती है। सोने से पहले बस कुछ मिनट बैठकर ये सोचना कि कल क्या क्या जरूरी है, कोई लंबी लिस्ट नहीं, बस जरूरी काम, ताकि सुबह उठते ही दिमाग इधर उधर न भागे। दूसरी बहुत जरूरी बात है, सुबह को खींचना नहीं। सुबह का समय सबसे कीमती होता है। इसी समय में अगर हम काम को लटका देते हैं
तो पूरा दिन लटक जाता है। सुबह के काम सुबह में ही निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। बीच बीच में मोबाइल उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार मोबाइल हाथ में आया तो दिमाग काम से हट जाता है। रूटीन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो हमें बताता है किस समय क्या जरूरी है और किस समय क्या रुक सकता है। जब हम हर काम को अभी भी और बाद में भी दोनों में फिट करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग थक जाता है। इसलिए रूटीन में ये साफ होना चाहिए कि कौन सा काम अभी है और कौन सा काम बाद में भी हो सकता है। एक और बहुत जरूरी बात है कि हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें। घर चलाने के लिए परफेक्शन नहीं, कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कपड़े आज सही से फोल्ड नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे ने काम ठीक से नहीं किया तो उसे सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर हम हर काम खुद ही करते रहेंगे तो न हम सीखेंगे कि कैसे हल्का होना है, न सामने वाला सीखेगा कि कैसे जिम्मेदारी उठानी है। रूटीन का मतलब ये भी है कि खुद के लिए थोड़ा स्पेस रखना। हर वक्त काम में लगे रहना कोई अच्छाई नहीं है। बीच बीच में रुकना, थोड़ा बैठना, थोड़ा सांस लेना भी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रूटीन हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, रूटीन हमें आजाद करने के लिए होता है। जब काम बिखरा होता है तो मन बंधा रहता है, जब काम एक फ्लो में होता है तो मन खुलने लगता है। धीरे धीरे वही अकेलापन जो दिन भर काटता था कम होने लगता है, क्योंकि तब हमें ये एहसास होता है कि दिन हमारे हाथ में है, काम हमारे हाथ में है और सबसे जरूरी बात, हम खुद भी हमारे हाथ में हैं। देखिए, ये सब बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन यही साधारण बदलाव जिंदगी को आसान बनाते हैं। कोई जादू नहीं है इसमें, बस काम को टालना कम करना है, मदद लेना सीखना है और खुद को हर चीज के बीच में रखना है। क्योंकि जब घर थोड़ा सुलझता है तो मन भी सुलझता है, और जब मन सुलझता है तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। अब इसी रूटीन को हम टाइम में बांट लेते हैं ताकि दिन बिखरा हुआ न लगे। देखिए, ये जरूरी नहीं कि सब 5 बजे उठें, कोई 5 बजे उठती है, कोई 6 बजे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उठने के बाद हम क्या करती हैं। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो 6 से 9 बजे का समय पूरा का पूरा सुबह की जरूरतों के लिए रखें। इसमें नहाना, पूजा करना, बच्चों का टिफिन बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना और साथ में सबका नाश्ता करना, ये सब शामिल है। ये 3 घंटे भागदौड़ के लिए नहीं है, बल्कि एक फ्लो में चलने के लिए हैं। अगर आप पूजा पहले करती हैं तो ठीक है, नहाकर पूजा करने से मन और शरीर दोनों फ्रेश रहते हैं। अगर पहले नाश्ता बनाती हैं वो भी ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि मोबाइल इस स्लॉट में हाथ में न आए। यही सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। और साथ साथ दोपहर के खाने की हल्की तैयारी भी कर लें, जैसे सब्जी काटना या दाल भिगोना। 9 से 11 बजे सुबह का सबसे जरूरी टाइम है। यही वो समय है जब आपको घर के भारी काम निपटा देने हैं। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना, ये सब एक फ्लो में करिए। इस टाइम मोबाइल हाथ में न लें। जितना आप यहाँ निपटाएंगी उतना दिन आपके लिए खुलेगा। 11 से 12 बजे थोड़ा स्लो होने का समय रखें। चाय पीना, कपड़े निकालना, सूखने डालना या हल्का आराम, यही वो समय है जब शरीर को सांस लेने की जरूरत होती है। 12 से 2 बजे लंच बनाने और खाने का समय रखें, क्योंकि आपने सुबह तैयारी कर ली है तो यहाँ ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। खाना खाकर 5-10 मिनट आराम जरूर करें, बिना गिल्ट के। 2 से 4 बजे दोपहर का शांत समय है। इस टाइम में आप थोड़ा लेट सकती हैं, कुछ पढ़ सकती हैं, मोबाइल देख सकती हैं या बस चुपचाप बैठ सकती हैं। कुछ सीख सकती हैं या अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सोच सकती हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कि फ्री टाइम में क्या करें, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकती हैं जिनमें मैंने बताया है कि 2026 में अपनी जिंदगी कैसे बदलें, और एक वीडियो है फ्री टाइम हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ। इन दोनों वीडियो को बहुत सारी महिलाओं ने पसंद किया है,
क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है कि खाली समय को कैसे अपने काम का बनाया जाए। अब बात करते हैं 4 से 6 बजे की। 4 से 6 बजे हल्के कामों का समय रखें। कपड़े फोल्ड करना, शाम की तैयारी, बच्चों का होमवर्क देखना। ये काम भारी नहीं होते, इसलिए यहाँ खुद पर प्रेशर न डालें। 6 से 8 बजे फैमिली टाइम और डिनर की तैयारी। इस टाइम में घर का माहौल बदलता है, इसलिए खुद को भी थोड़ा हल्का रखें। डिनर बहुत भारी न बनाएं, सिंपल रखें। 8 से 9 बजे खाना, किचन बंद करना और घर को अगले दिन के लिए तैयार करना। अगर रात को किचन ठीक रहता है तो सुबह का मूड अपने आप अच्छा रहता है। और सोने से पहले 5 मिनट बस बैठकर ये देख लीजिए कि कल क्या करना है। कोई लंबी लिस्ट नहीं, बस दिमाग को क्लियर करना है। देखिए, ये रूटीन आपको बांधने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि दिन एक फ्लो में चले, काम अपने टाइम पर हो और आपको ये फील ना हो कि पूरा दिन बस काम में निकल गया। आप अपने हिसाब से आधा घंटा आगे पीछे कर सकती हैं, लेकिन जब काम टाइम में बंट जाता है ना, तो अकेलापन अपने आप कम होने लगता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। और थकी हुई औरत को सबसे पहले खुद का साथ चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि ऐसी और सच्ची बातें आगे भी आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, नाइस वीडियो। धन्यवाद।